दीन के मामले में बेवकूफ़ी किसे कहते हैं, ये दुनिया के सामने आ गई। मैं उस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सियाब चित्तूर पैदल हज पर निकले हैं और हज पे जाने से पहले उन्होंने सारी की सारी तैयारी की है, अपना पासपोर्ट वगैरह, अपना वीज़ा वगैरह, यानी हज पे जाने से पहले 1 साल पहले तकरीबन उन्होंने सारा का सारा इंतज़ाम किया है और फिर जाकर वो पैदल हज के लिए निकले हैं। तो इसी बात को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। इसी बीच कुछ आलिम भी हैं जो कि कुछ आलिम ऐसे हैं जो उनको बता रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल सही किया और इसी तरह से हज करना चाहिए। लेकिन कुछ आलिम ऐसे हैं जो उनको गलत साबित कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल जो है ये गलत किया है और जब इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, इतना इंतज़ाम किया है, तो ये जो है अपने जो है पैदल हज नहीं करना चाहिए था, बल्कि जो है एक सवारी से इनको हज करना चाहिए था। तो इसी तरह का मैं आज आपको एक शॉर्ट बयान, एक मौलाना का है, एक आलिम का है, मैं जो है उनका जो आपको बयान सुनवाना चाहता हूँ। आप इस बयान को मुकम्मल सुनिए और फिर बताइए कि ये क्या कहना चाहते हैं और क्या साबित करना चाहते हैं। सियाब भाई के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारी बातें कही हैं अपने इस छोटे से बयान में। आप भी मैं चाहता हूँ कि आप भी उस बयान को सुने और समझें और फिर ये जो है बताएं कि ये गलत बोला है या फिर सही बोला है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वो छोटा सा बयान सुनवा देता हूँ। करने में आपको पता चल जाता, इस तरह पैदल घर से इतने हजारों किलोमीटर का सफर करते हुए हज को निकलना दीन नहीं है, बेवकूफी है, ये आपको पता चल जाता। लिहाजा जहां भी जो भी बस ट्रेन जो भी मिल रही, पलट के घर को आइए, होश में आइए। इतनी मेहनत का जो जज्बा है, ये जज्बा आने वाले 2-3 साल दीन सीखने में लगा दीजिए। आपकी दुनिया भी समझ जाएंगी, आपकी दुनिया भी, आखिरत भी समझ जाती, आपकी सेहत भी समझ जाती और आप दीन को सही समझ के दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने वाले बन जाते। अब रही बात, निकल गए, मैं तो बोलूंगा लोगों में पब्लिसिटी होके बहुत अच्छा हो गया। दीन के मामले में बेवकूफी किसे कहते हैं, ये दुनिया के सामने आ गई। मैं उस भाई से गुजारिश करूंगा, जहां भी जो भी बस ट्रेन मिल रही, पलट के खामोश घर को आ जाइए। दीन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जज्बात दीन का नाम नहीं होता, दलील पे अमल करने को दीन कहा जाता है। लिहाजा दूसरे लोग भी ऐसे जज्बाती हो गए, बैग बन ले रहे हैं, कोई साइकिल पे हज को जाने को जा रहा, कोई 200 पैदल जाने को जा रहा। होश में रहिए, दीन जज्बात का नाम नहीं है। कुरान और सुन्नत पे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल कर बताया, आसानी के साथ बताया, उसे दीन कहा जाता है। अपनी मर्जी, अपने जज्बात, अपने जानों पे बोझ डाल लेने को दीन नहीं कहा जाता। अल्लाह का दीन आसान है, आसानी रखिए। लोगों के सामने इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट मत करिए, से बेवकूफ़ी वाले अमल से पलट के घर को आइए। इतनी मेहनत दीन सीखने में और 200 पैसा कमाने में लगाइए, अल्लाह की रिदा भी मिल जाती, दुनिया और आखिरत भी इंशाल्लाह समझ जाते। अब रही बात, ये भाई जो कर रहे हैं पैदल हज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, जब बंदा अपने घर से मस्जिद की तरफ निकलता है वदू करके, पैदल चलता है, 1 कदम चलने से नेकी मिलती है और 1 कदम चलने से गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये घर के करीब की मस्जिद में पैदल चल के जाने के लिए है, फर्ज नमाज के लिए। हज को पैदल चलकर जाने के लिए नहीं है। सहाबा कराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किए तो ऊंटों पर सवार होकर, या भी उस जमाने में जो भी सवारी थी ऊपर गए, हत्ता कि जब मक्का पहुंच जाते और तवाफ करना होता या सही करना होता, किसी को मुश्किल होती, तो वहां भी ऊंट पर बैठकर तवाफ या सही कर लिया करते थे। इतनी भी गुंजाइश दीन के अंदर है। इस भाई को और इनके इस तरीके को सही समझने वाले को 3 बुनियादी उसूल दीन के जान लेने चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला इकराह फिद्दीन। अल्लाह के दीन में किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं है कि इस तरह पैदल निकल के आप घर को जाइए, ये तो अल्लाह के दीन में है नहीं। आप कर रहे हैं, आपका अमल है और गलत अमल है। दूसरा उसूल अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी भी इंसान पर उसकी ताकत, उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। पहले नमाज 50 वक्त की फर्ज थी, तखफीफ होते होते 5 वक्त की हुई। 5 वक्त पढ़ना है, लेकिन अजर सवाब 50 का मिलने वाला है। लेकिन ये पैदल हज करने से इसकी कोई दलील ही नहीं है, ये तो अपनी जान पे जुल्म करना है। और फिर कुरान मजीद सूरह निसा में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने आप को बर्बादी में मत डालो। ये अपने आप को हलाकत में डालने वाला अमल है। चारों मौसम बर्दाश्त करते हुए, 3 साल का सफर करते हुए, सर्दी, बारिश, गर्मी, रास्ते में जानवर, रास्ते में जंगल, सिर्फ गूगल वाली मिल गई, उसको आप मक्का डाल दिए, उन्हें वॉकिंग डिस्टेंस बता दी, ऐसा जाओ वैसा जाओ वैसा जाओ, खाली इसके पीछे दीवाने होकर निकल जाएंगे। दीन में जो चीज है, जिस इबादत को जैसे करना है वैसे करना चाहिए। लोगों को यह देखकर ताजुब हो रहा है कि एक आदमी पैदल हज के लिए कैसा निकल गया, लोग उस आदमी के पीछे निकल गए। ताजुब की बात क्या है, इस आदमी को भी इस बात का इल्म नहीं है, ना ताजुब होने वालों को इस बात का इल्म है कि ये अकेले नहीं है दुनिया में पैदल हज करने वाले। हर साल लाखों आदमी पैदल हज करते हैं। नहीं यकीन हो रहा है आपको, देखिए वीडियो में, सारे के सारे लोग पैदल ही जा रहे हैं। कहां पर? गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से भी हज करने के लिए जो लाखों हाजी आते हैं, उसमें 2 ट्रैक्स बनाए जाते हैं। एक ट्रैक ऐसा होता है जहां बसेस और व्हीकल्स जाने के लिए, उसमें रश ज्यादा होता है, ट्रैफिक जैम की वजह से एक रोड बड़ी बना दी गई है, जहां पर वो लोग जो बस में ट्रैवल नहीं करके पैदल हज करना चाहते हैं, उनके लिए खास बड़े रोड्स बनाए गए हैं।
लाखों लोग पैदल हज करते हैं। एक आदमी घर से पैदल हज के लिए निकला है तो उसमें ताजुब की क्या बात है? जब यही आदमी वहां पहुंचेगा, अल्लाह आलम, और ये समझ रहे दुनिया में अकेले पैदल हज करने वाले हैं, हर साल लाखों आदमी हज करते हैं। कौन सा इनको गोद में उठा के लोग फिराने वाले आप हिंदुस्तान से पैदल हज करें? जैसा लाखों आदमी पैदल हज कर रहे हैं, वैसे इनको भी जो सो पैदल हज वहां पर करना पड़ेगा। लेकिन उनके पैदल हज करने में और इनके पैदल हज करने में फर्क ये है, ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ये दीन का इल्म नहीं होने की वजह से है, ये अपनी जान पे जुल्म करना है। अल्लाह के दीन में जो बात नहीं है वो बात अपनी जान पे डालकर दीन का नाम देकर निकलना है, ये बिदअत की शक्ल भी अख्तियार कर जाती है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस बयान को मुकम्मल सुना और देखा कि ये जो आलिम हैं इन्होंने कुरान और हदीस से ही साबित की है सारी की सारी बातें। मुझे उम्मीद है कि आपने इस बयान को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा कि ये क्या कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है किसी भी इंसान पर जो है इतनी मशक्क़त नहीं डाली, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब आपको सहूलियत दी है, आपको राहत दी है, तो आप जो है अब मशक्क़त इख्तियार ना करें, बल्कि जो है आसानी और सहूलियत को इख्तियार करते हुए अल्लाह के दीन के काम को करें, ताकि जो है आपको देखकर और भी लोग आगे बढ़ें। अब देखिए, इनको देखने के बाद जो है और भी काफ़ी सारे लोग पैदल हज के लिए निकले हैं। हालांकि उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी पहले से और ना ही कोई उनका प्रोग्राम था। जो है उन्होंने सियाब भाई को देखा कि भाई ये सियाब भाई जो है हज पर जा रहे हैं पैदल, तो उनका भी फ़ौरन जो है इरादा बन गया और फिर वो भी जो है बग़ैर किसी तैयारी के, बग़ैर किसी वीज़े और पासपोर्ट के, वो भी जो है हज के लिए पैदल निकल पड़े। हालांकि सियाब भाई ने तो पहले से ही सारी की सारी तैयारी की हुई है, सारा का सारा इंतज़ाम किया हुआ है, तभी वो जो है अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, अल्लाह के जो है अल्लाह के घर के लिए निकले हैं, हज के लिए निकले हैं पैदल। तो दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इंसान के जो दिल के अंदर होती है, यानी जो नियत होती है, उस नियत के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसके साथ मामला फरमाता है। अब जो सियाब भाई पैदल जा रहे हैं, अब हमको तो पता नहीं भाई हम कितने बड़े आलिम हो या आप कितने बड़े आलिम हो या आप कितने बड़े आलिम से सुन रहे हो कि इस बंदे के दिल में क्या है, आखिर ये क्यों पैदल निकला है। हो सकता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे बहुत ज़्यादा राज़ी हो जाए, इसलिए उनका जो है हज पे जाने का इरादा पैदल बन गया हो, पैदल इसलिए हज पर निकले हों ताकि वो जो है अल्लाह को ज़्यादा राज़ी करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से अल्लाह के ऐसे बंदे भी होते हैं जो अल्लाह को जो है अपने आप को थोड़ी मशक्क़त में डाल के, कि मैं अगर अपने आप को थोड़ी मशक्क़त में डाल दूं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मुझसे ज़्यादा जो है राज़ी हो जाएगा। तो हो सकता है सियाब भाई के दिल में और दिमाग में यही बात बैठी हो, वो अपने आप को मशक्क़त में डाल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना चाहते हो। तो खुलासा यही है कि जो हमारे दिल की नियत है, वो दिल की नियत के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारा मामला करेगा। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इन आलिम की बात आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और सियाब भाई के लिए दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इनके सफ़र को आसान फरमाए और उनकी नियत अगर दिखावे की है या किसी और चीज़ के एतबार से उनकी नियत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नियत को भी दुरुस्त फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खालिस उनकी नियत अतब जो है दुरुस्त फरमाए अल्लाह ताला उनकी नियत। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर एक ऐसे भी आलिम है जिन्होंने सियाब भाई के बारे में बहुत कुछ किया है, मतलब वो जो पैदल निकले हैं रास्ते में, उसी से रिलेटेड, उसी से मिलती जुलती बात उन्होंने कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है और उन्होंने बहुत से आलिम को बुरा भला भी कहा है कि जो भी सियाब भाई के बारे में ये गलत बात बोल रहा है कि वो सियाब भाई पैदल क्यों निकले हैं, तो उन आलिमों को भी वो गलत साबित कर रहे हैं। वो भी कुरान और हदीस के हवाले से ही बात कर उन्होंने सारी के सारे अपने अंदर जो है अपने बयान के अंदर बातें बताई हैं। तो इंशाल्लाह वो बयान भी मैं आपको सुनवाऊंगा जल्दी से जल्दी। हो सकता है मैं आपको कल ही वीडियो आपके पास जो है मैं सेंड कर दूं इंशाल्लाह। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।